हेलो फ्रेंड्स, मारीवा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में भारत के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ के बारे में पढ़ा। आज हम भारत के दूसरे सर्वोच्च साहित्य सम्मान व्यास सम्मान के बारे में पढ़ेंगे, जो कि महर्षि वेद व्यास के नाम पर दिया जाता है। महर्षि वेद व्यास की बात करें तो इन्होंने महाभारत की रचना की है और इन्हें वेदों का संकलनकर्ता भी माना जाता है। ठीक है, क्योंकि वेदों की रचना तो अपौरुषेय है। तो चलिए आज हम व्यास सम्मान के बारे में जानते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, व्यास सम्मान भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। ठीक है, आप इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। और यह सम्मान कौन देता है? तो के बिरला फाउंडेशन देता है। ठीक है ना, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। व्यास सम्मान साहित्य जगत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है भारत में, और यह कौन देता है? तो के बिरला फाउंडेशन देता है। अब हम देखते हैं कि आखिर व्यास सम्मान की शुरुआत कब हुई। तो व्यास सम्मान की शुरुआत 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि के बिरला फाउंडेशन क्या है, इसकी स्थापना कब हुई है। तो के बिरला फाउंडेशन की स्थापना 1991 में ही कृष्ण कुमार बिरला ने की है। तो आपको याद रखना है कि के बिरला फाउंडेशन भी कब स्थापित हुआ है, तो 1991 में। और किसने की है इसकी स्थापना? तो कृष्ण कुमार बिरला जी ने की है। ठीक है, इस फाउंडेशन का उद्देश्य ही है कि साहित्य और कलाओं के विकास को प्रोत्साहन करना। ठीक है ना, प्रोत्साहित करना। लेकिन जो व्यास सम्मान है ये मूल रूप से हिंदी साहित्य के लिए दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मूल रूप से हिंदी साहित्य। पिछला हमने जो ज्ञानपीठ पुरस्कार पढ़ा उसमें आपने देखा कि 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में यदि कोई अच्छी रचना की गई है किसी साहित्यकार द्वारा तो उस क्षेत्र में वह पुरस्कार दिया जाएगा ज्ञानपीठ। परंतु आप व्यास सम्मान में एक विशेषता ये देख रहे हैं कि ये हिंदी साहित्य के क्षेत्र में किसी साहित्यकार को दी जाएगी। ठीक है ना, यह साहित्य को दी जाएगी। चलिए हम आगे देखते हैं कि आखिर इसकी राशि क्या है, इस सम्मान में क्या राशि दी जाती है। तो फ्रेंड्स, इस सम्मान की जो राशि है वो है 4 लाख रुपए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस राशि का निर्धारण करना के बिरला फाउंडेशन के ऊपर है कि कितनी राशि दी जाएगी। तो पिछले कुछ सम्मानों में आपने देखा होगा कि 3.5 लाख रुपए दी गई है, उससे पहले 3 लाख। ठीक है ना, परंतु वर्तमान में यह राशि कितनी दी जाएगी? तो 4 लाख रुपए दी जाएगी। नगद प्रदान की जाती है, ये भी आप याद रखेंगे। साथ ही साथ प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह भी दिया जाता है। तो आप व्यास सम्मान की राशि याद रखेंगे, 4 लाख रुपए नगद, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह। ठीक है ना, ये दिया जाएगा व्यास सम्मान में। अब इसका क्षेत्र देख लेते हैं। जैसे कि हमने पिछले ज्ञानपीठ पुरस्कार में देखा कि 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में, तो यह पुरस्कार हिंदी की कोई भी साहित्यिक कृति को, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, हिंदी की कोई भी साहित्यिक कृति को दिया जाता है। कब तक की यह कृति होनी चाहिए? तो पिछले 10 वर्षों के भीतर। ठीक है ना, ये जो रचना है कितने वर्षों के भीतर होनी चाहिए? पिछले 10 वर्षों के भीतर की होनी चाहिए। अर्थात यदि यह पुरस्कार वर्ष 2020 में दिया जा रहा है तो वर्ष 2010 तक की रचनाओं को इसमें शामिल किया जाएगा, साहित्यिक कृतियों को शामिल किया जाएगा। और फ्रेंड्स, एक और मैं आपको यहाँ पे बात बता दूँ, यह पुरस्कार साहित्यकार की योग्यता को देख के नहीं दिया जाता, बल्कि कृति की विशेषता देख के दिया जाता है। ठीक है ना, मतलब किसी साहित्यिक कृति को दिया जाता है। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम जानते हैं कि व्यास सम्मान पहली बार किसे दिया गया था और इसके प्रमुख विजेता कौन हैं, जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। हम पहले पुरस्कार विजेता के बारे में देखें तो पहला पुरस्कार कब दिया गया था? 1991 में दिया गया था। और किसे दिया गया था? तो रामविलास शर्मा जी को दिया गया था। ये आप उनकी एक इमेज देख पा रहे हैं, हालांकि उनका देहांत हो गया है, स्वर्गवास हो गया है। ठीक है, 1991 में रामविलास शर्मा जी को दिया गया था। उनकी कृति भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, ठीक है ना,
तो भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी उनकी जो कृति थी उसके लिए रामविलास शर्मा जी को पहला व्यास सम्मान दिया गया था 1991 में, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वर्ष 2017 में 27वां व्यास सम्मान। फ्रेंड्स, अब ये क्रम आप याद रखिएगा, क्योंकि विगत कुछ एग्ज़ाम्स में मैंने देखा कि आपको ईयर ना दिया होगा, नाम या कृति नहीं पूछ के पूछा गया कि 27वां व्यास सम्मान किसे दिया गया। ठीक है ना, तो 27वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है? ममता कालिया जी को दिया गया है। ठीक है, ये है ममता कालिया जी। और कब दिया गया है? तो वर्ष 2017 के लिए वर्ष 2018 में दिया गया है। ठीक है ना, वर्ष 2017 के लिए वर्ष 2018 में दिया गया है। किस रचना के लिए दिया गया है? तो इनकी एक रचना थी जो वर्ष 2009 में प्रकाशित हुई थी, जिसका नाम था दुखम सुखम। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है प्रसिद्ध साहित्यकार ममता कालिया को 27वां व्यास सम्मान 2017 के लिए। यदि हम आगे देखें तो 28वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है? तो 28वां व्यास सम्मान वर्ष 2018 के लिए वर्ष 2019 में दिया गया लीलाधर जगुड़ी को। ठीक है ना, आप ध्यान रखेंगे, ये हैं लीलाधर जगुड़ी जी। व्यास सम्मान उनको मिल रहा है, कैश रुपए मिल रहे हैं, प्रशस्ति पत्र मिल रहा है। ठीक है ना, आपको याद रखना है लीलाधर जगुड़ी किस रचना के लिए, कृति के लिए? तो वर्ष 2013 में इनकी एक कविता संग्रह आया था, जितने लोग उतने प्रेम। आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि यह कृति किसकी है? जितने लोग उतने प्रेम, तो लीलाधर जगुड़ी की है। 28वां व्यास सम्मान इन्होंने प्राप्त किया है। ठीक है ना, वर्ष 2013 में प्रकाशित हुआ था इनका कविता संग्रह जितने लोग उतने प्रेम, याद रखना है आपको। चलिए आगे देखते हैं। 29वां व्यास सम्मान वर्ष 2019 के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समसामयिक क्वेश्चन ये जरूर पूछ सकते हैं आपसे। 29वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है? तो 2019 के लिए। 2020 में अभी यह दिया जाएगा, नाम तय कर दिया गया है। ठीक है, किस कृति के लिए? तो वर्ष 2014 में इनका एक उपन्यास आया था जिसका नाम था कागज की नाव। ठीक है ना, तो कागज की नाव किसकी रचना है? नासिरा शर्मा की है, और यह पुरस्कार इन्हें 2019 के लिए दिया जाएगा। ठीक है, आप इनकी कुछ और रचनाओं के बारे में याद रखेंगे। 7 नदियाँ एक समंदर, अक्षय वट, जीरो रोड, ठीकरे की मंगनी। ठीक है, क्योंकि यह समसामयिक क्वेश्चन हो सकता है, इनके अन्य रचनाएं भी पूछ सकते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा। 29वां व्यास सम्मान किसे मिला है? नासिरा शर्मा जी को मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें व्यास सम्मान की जो पूरी एक लिस्ट है वो मैं आपको PDF डाल दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में लिंक से उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये था आपका व्यास सम्मान। जल्दी मैं सरस्वती सम्मान पे वीडियो बनाऊंगा। इससे पहले जो मैंने ज्ञानपीठ पुरस्कार पे पिछला वीडियो बनाया था, आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। हमारे वीडियो यदि आपको अच्छे लगते हैं तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।